नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पिछले कुछ महीनों से लगातार हम बिहार की राजनीति में हो रहे जो नए परिवर्तन हैं उनके तरफ इशारा कर रहे हैं। इसमें कई पार्टियां अपने अपने स्तर से आने वाले विधानसभा के चुनाव की तैयारियां कर रही हैं और इन तैयारियों में एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके की बात है और जिस तरह का जातीय समीकरण साधा जा रहा है उसको लेकर के अब उथल पुथल भी शुरू हो गई है। आपको बता दें, इसी कड़ी में वीआईपी के मुकेश सहनी ने एक नया जातीय समीकरण गढ़ने का कोशिश किया था और वो काफ़ी सफल होता हुआ नजर आ रहा है, जिससे बेचैनी भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड के भीतर भी बढ़ी है। खास करके अगर देखा जाए तो मिथिलांचल और सीमांचल सहित कोसी के क्षेत्र में मुकेश सहनी का जो समीकरण है वो काफ़ी कारगर साबित होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां संजीव मिश्रा ब्राह्मणों के एक छत्र नेता के रूप में सामने निकल कर के आए हैं, सन ऑफ मिथिला भी उन्हें कहा जाता है, वहीं आपको बता दें कि मुकेश सहनी का अपना जातीय वोट तो है ही, उससे भी बड़ी बात सोने में सुहागा हो जाता है कि उनका महागठबंधन की तरफ होना, जहां मुस्लिम और यादव की बहुलता भी काफ़ी कुछ प्रभावित करती है। यानी कि जोड़ घटाव करके देखा जाए तो 60 से 65% वोटों का जुगाड़ मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव के लिए कर दिया है और यही कारण है कि संजीव मिश्रा उस क्षेत्र में अब पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। 2 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम करके मुकेश सहनी अपने राजनीतिक यात्रा की, या कहा जाए तो 2025 के विधानसभा चुनाव का आगाज करेंगे। वहीं खूंटा गाड़ने की तैयारी हो चुकी है। क्या कुछ हुआ है और क्या होने वाला है, ये पूरी बात आप संजीव मिश्रा के जुबानी सुनिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी साथ में दीजिएगा ज़रूर कि आप इस पूरे कार्यक्रम को देख करके और इस तरह की तैयारियों को देख करके क्या लगता है कि क्या 40 से 50 जो विधानसभा की सीटें इस क्षेत्र में आती हैं उन पर प्रभाव डाल पाएगा ये जोड़ी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, कहीं न कहीं 2025 हमारा मिशन है, इसलिए हमारे नेता आ रहे हैं। और आज ये कोई सभा नहीं था, हम लोग की मीटिंग थी और कार्यकर्ता सम्मेलन था। जो हमारे वर्कर हैं, जो हमारे नेता हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, संगठन में जुड़े हुए लोग हैं, उन्हीं के साथ हमने एक बैठक की कि आगे 2025 में हम लोग चुनाव कैसे लड़े। और हमारे आज पार्टी के जो सुप्रीमो हैं 2 मार्च रविवार के दिन छातापुर दुर्गा मंदिर के पास आ रहे हैं। उनका आश्वासन मिल गया कि ठीक है, हम 2 मार्च को आएंगे आपके छातापुर में। ये हमारे नेता का दौरा शुरू हो गया है, ये हमारे लिए शुभ संकेत है और साफ साफ जाहिर है कि 2025 में हम लोग चुनाव लड़ेंगे छातापुर। इस सालों में आपको छातापुर विधानसभा का प्रत्याशी घोषित कर देंगे, तो कैसे? ये नेता का निर्णय है कि वो हमें लड़ाएंगे नहीं लड़ाएंगे, लेकिन ये बात तय है कि बीजेपी यहाँ से लड़ेगी। तो कैसे, किस रणनीति के साथ आप चुनाव लड़ेंगे? हमारी जो प्लानिंग है वो आज से नहीं, 10 साल से यहाँ काम कर रहे हैं और इसी वजह से हम पार्टी भी ज्वाइन किए हैं कि 2025 में हमें नेता का इशारा जो मिला कि आप 2025 में आप संगठन को मजबूत कीजिए और छातापुर ही नहीं, छातापुर के आसपास की पंचायत में और भी जो हमारा मंचाशील जितने भी वीआईपी के पदाधिकारी हैं, साथीगण हैं, और आज बहुत हर्ष की बात है कि हमारे बीच जो हमारे पार्टी के कर्ता धर्ता सुप्रीमो, उनके छोटे भाई और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे नेता ने दिया है और ये बखूबी निभा रहे हैं। और जाकर के हर पंचायत में, हर विधानसभा में, जहां जहां भी हमने चिन्हित किया हम लोगों ने कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे, वहां जाकर के प्रचार करेंगे। हमारा आज का जो 4 उद्देश्य उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम स्वागत करेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का, साथ ही जिला अध्यक्ष विजेंद्र मुखिया जी, हमारे प्रखंड के जो अध्यक्ष हैं शंभू मुखिया जी, जिला प्रभारी बुद्धन मुखिया जी, नवीन कुमार जी जो प्रमुख है अलोली के, इंजीनियर हरिओम निषाद जी जो यूपी से चल के आए हैं, राम शरद निषाद जी जो यूपी से आए हैं, शिवनंदन जी पूर्णिया से चल के आए हैं, ब्रह्मदेव मुखिया जी जो जिला प्रभारी हैं, अभिषेक कुमार वर्मा जी जो विधानसभा अध्यक्ष महिषी के हैं, प्रभात कुमार जी विधानसभा अध्यक्ष सहरसा से चल के आए हैं, उमेश सहनी जी जिला उपाध्यक्ष है और मेरे मित्र भी हैं। उन्होंने मुझे बचपन से देखा है कि
हम कैसे चले हैं, हमारी सोच क्या है, हमारी प्लानिंग क्या है, हम स्टूडेंट लाइफ से इन्होंने देखा है और उसी सोच के साथ ही मेरा साथ भी दे रहे हैं। और इस पार्टी में आने के लिए इन्होंने मुझे बहुत उस्काया था। क्या सही है? इस पार्टी में यदि मैं आया हूँ, मुझे अभी कल भी मैं पटना में था, मेरे बहुत मीडिया के साथी पूछ रहे थे, भाई संजीव जी आपका गणित तो बड़ा अच्छा है, आप वीआईपी में क्यों आए? ना तो वीआईपी सरकार में है, मैं कोई बनावटी बात नहीं करता, तो हम लोग बात कर रहे हैं, ये कोई मीटिंग और सभा नहीं है, ये हम लोग सिर्फ कार्यकर्ता जो हमारे साथ जुड़े हुए इस मिशन 2025 में जुड़े हुए साथी हैं, उन्हीं को हमने बुलाया है। और आपको जान के आश्चर्य लगा, हमारे कुछ साथी जो कार्यकर्ता हैं वो ये पूछ रहे थे, भाई जो 10 किलोमीटर बाहर से हरी है मेरे साथ, जो हमको असिस्ट करता है, मेरा पीए है, वो बोला कि भाई जी फोन तो नहीं किया, व्हाट्सएप किया। व्हाट्सएप में चैट भी दिखा सकता हूँ आपको कि जो 10 किलोमीटर बाहर से लोग आएंगे उनको क्या हम लोग खर्चा देंगे? विकास जी भी हमसे पूछे, मैंने बोला नहीं। बोला क्यों? बोला मुझे इम्तिहान लेना। अब मैं बता दूं, ये सीक्रेट था कि कौन हमारे अपने हैं, कौन हमारे पराए हैं। यदि बिना पेट्रोल का तुम्हारे पास आ जाएंगे वो तुम्हारा अपना है। और आपने साबित कर दिया, हमें अच्छा लग रहा है ये बताते हुए, बिना किसी 1 रुपया दिए हुए आपने सुबह 10:30 बजे अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और इस गर्मी में भी अभी तक आप टिके हुए हैं। इसके लिए विशेष रूप से मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और ये जो माताएं बहनें बैठी हुई हैं, ये 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर, बिजली देवी हमको एक बार घेर लिया। मैं बताऊं, बहुत रिसेंट की घटना है, इन्होंने मुझे घेर लिया कि हे लो वोट मांगा जा। किसी बात से ना ये बैठी हुई शर्मा रही है, हे लोग वोट मांगा जा। इनको लगा कि हम वर्तमान विधायक हैं, हमको घेर लिए। अब हमको समझ में ना, नसीबलाल जी मेरे साथ थे तो हमको बचा लिए, भाई ये विधायक नहीं है, ये ऐसे घूमने आया है और पंचायत की समस्या को समझ रहे हैं। इनके अंदर इतना गुस्सा था, ये हमको घेर लिया, बोले जाने नहीं देंगे, गाड़ी घेरो, मतलब पत्थर चलाने वाली थी। लेकिन तब तक नसीबलाल जी बोल दिए कि भाई ये विधायक नहीं है। मतलब इतना गुस्सा पब्लिक के अंदर में है। ये सच्चाई है कि अपने विधानसभा में कोई काम नहीं हो रहा है, कभी पार्टी के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी मजहब के नाम पे, मतलब कुछ भी किसी भी ऐन केन प्रकार वोट लेना है और अपना सत्ता को हथियाना है। ये ऑब्जेक्टिव है सामने वाले का। इसको इस बार हम लोग को ऐतिहासिक चेंज करके दिखाना है। ये आपको करना पड़ेगा। ये हम अकेले मुकेश सहनी जी नहीं कर सकते हैं, संतोष सहनी जी नहीं कर सकते हैं, संजीव मिश्रा नहीं कर सकता है। ये आपको हमें साथ देना होगा, तभी हम परिवर्तन कर सकते हैं। साथ ही उमेश सहनी जी के साथ राजन चवन जी, मैं बताऊं, ये शिक्षक हैं, सुपौल में सार्थक एकेडमी करके चलाते हैं। और ये पार्टी में जब मैं जुड़ा तो मैं बीच में हमारी बात रह गई। कल मीडिया के साथी जो पूछ रहे थे कि भाई नहीं तो आपका कोई मंत्री है, ना आप सरकार में है, आपकी पार्टी ना विधायक है, ना कुछ है, आप ये पार्टी क्यों आए? ये बहुत बड़ा सवाल था और उनको लगा मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, और ये सच्चाई है। जी टीवी वाले भी पूछे, दिल्ली से चल के आए थे, उन्होंने पूछा, एबीपी वाले पूछे, बिहार तक वाले पूछे, 3-4 लोगों ने, बड़ा पत्रकार ने ये सवाल किया हमसे। 2 तारीख को लेसी सिंह जी की, मंत्री जी की बेटी की सगाई थी, उसमें हम लोग गए थे मोरिया होटल में, तो सवाल पूछ रहे थे, भाई आप क्यों आए, आपका गणित इतना कमजोर तो नहीं है? मैं बोला बिल्कुल, मेरा गणित कमजोर नहीं है, मेरा गणित बहुत अच्छा है। मैं इसलिए आया हूं कि वो बिहार के उभरते हुए चेहरा है, आने वाले समय में 2025 और 30 में वो बिहार का भविष्य है, मैं इसलिए उनके साथ जुड़ा। तो मैं आपको बता दूं, यदि हम और आप चाहेंगे तो 2025 और 2030 में वो हमेशा समानता की बात करते हैं, हमेशा गरीब की बात करते हैं, हमेशा आप मुकेश सहनी जी का जब भी आप भाषण सुनिएगा, हमेशा वो बोलते हैं कि हमें अपने बच्चों को शिक्षित करना होगा, हमें अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि हम किसी प्राइवेट स्कूल में भेजें, हम सरकारी विद्यालय में भी भेजते हैं अपने बच्चों को। तो महीने में कम से कम एक बार जरूर देखें विद्यालय जाकर के, और बच्चों का कॉपी चेक करें कि बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे। हम ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़े हैं जो आने वाले टाइम में बहुत तेजी से बिहार को बदलने वाले हैं। उनकी प्लानिंग आप सोचिए, जिसके पास जाने का किराया नहीं था मुंबई,
मुंबई जाकर के झंडा फहरा दिए और फिर बिहार में आकर के सबको परेशान करके रख दिए। एक किसी बड़े नेता का कार्यक्रम था मुजफ्फरपुर में, मैं आपको बता दूं, 2018 की बात है, 2017 की बात है, बहुत बड़े लीडर का मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम था। इन्होंने क्या किया, 1 किलोमीटर दूर, बहुत बड़े लीडर, आप समझ रहे हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, मतलब देश के बहुत बड़े लीडर हैं, उनका मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम था। 1 किलोमीटर बगल में इन्होंने अपना टेंट लगा दिया और सारे मीडिया को अपने पास बुला लिए, उनका कार्यक्रम सफल नहीं हो पाया। तो पूछे भाई ये कौन है, ये मुकेश सहनी है कौन? इतने बड़े लीडर के 1 किलोमीटर अगल बगल में जाके इन्होंने टेंट लगा करके लगभग 20-25 हजार आदमी को उन्होंने बुला लिया, और उस पीएम के कार्यक्रम में इतना लोग नहीं थे जितना हमारे मुकेश सहनी जी के कार्यक्रम में लोग थे। तो वो जिद्दी आदमी है। जब उन्होंने लेविस लाइफ को मुंबई से छोड़ करके हमारे क्षेत्र आए और देखे कि भाई महाराष्ट्र में मछुआरा को इतना फैसिलिटी मिला हुआ है, जलकर का अधिकार मछुआरा का है, शहरी का है, मल्लाह का है, यहां तो ठेकेदारी पत्था चल रहा है, वहां रिजर्वेशन है, दिल्ली में रिजर्वेशन है, बंगाल में रिजर्वेशन है, तो बिहार में रिजर्वेशन क्यों नहीं है? और वो मंत्री थे, उन्होंने पद को त्याग किया कि नहीं, हमारा समाज हमारे लिए पहले। उस व्यक्ति का हमें साथ देने की जरूरत है, हम लोग उस पर विशेष चर्चा करेंगे। उसके बाद विनय मंडल जी हैं, जो लगातार 4 अगस्त से पहला कार्यक्रम हम लोग का स्टार्ट हुआ था, उस दिन से हमारा साथ दे रहे हैं। मनोज मुखिया जी हैं, विकास कुमार है, मोनू मिश्रा जी हैं, हरिशंकर यादव, सदानंद मंडल जी, महानंद सहनी जी का मैं बताऊं, जब मैं इस पार्टी में आने से पहले जब भी इनके पास कुछ नाम लेता था, ये मतलब 3-4 फुट जमीन छोड़ देते थे, और आज हमारे साथ हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें और हमारे पार्टी को समझा, इसलिए आपका विशेष रूप से धन्यवाद है। मेरे गांव के हैं, मेरे पड़ोसी हैं और किसी दूसरी पार्टी में काम कर रहे थे, आज हमारे साथ हैं, इसलिए विशेष रूप से धन्यवाद महानंद भाई का। गोपी कृष्ण जी, ये गोपी कृष्ण जी लालू होटल के नाम से बड़ा फेमस है बीरपुर में। हमारे कुछ साथी हैं पीछे, आजाद भाई हैं जो बीरपुर से चल के आए हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं, धीरज जी हैं, और भी कई ऐसे साथी है, बहुत साथी है जिनका मैं नाम लेना अभी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। प्रमोद यादव जी हैं, तारानंद मुखिया जी हैं, मनोज मुखिया जी हैं, तिलकचंद सहनी जी हैं, सुखदेव मुखिया जी हैं। सुखदेव मुखिया जी का एज पता नहीं, हमको लग रहा है कि 60-62 के आसपास होगा, लेकिन 18 साल का लड़का जितना काम कर सकता है, कहीं उससे ज्यादा वो काम करते हैं। आपको विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। देखिए सामने जो हमारे बहनें बैठी हुई हैं, माता बहनें बैठी हुई हैं, बबीता जी हैं, पूनम देवी जी हैं, किरण देवी जी हैं, हुलिया मुखिया देवी जी हैं, पिंकी देवी जी हैं, ललिता देवी, रेणु देवी, आनंदी देवी, डोमनी देवी, राधिका देवी, संजू देवी, श्यामा देवी, संगीता देवी, कौशिला देवी, गुड़िया देवी, पार्वती देवी, पारो देवी, शांति देवी, अनुराधा देवी, सोनिया देवी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद देता हूं मैं अपने मीडिया बंधु का, जो सुपौल से, पूर्णिया से, फारबिसगंज से, बीरपुर से चल के आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आज हमारा सिर्फ 4 ऑब्जेक्टिव है, 4 उद्देश्य है आज के कार्यक्रम का। आप सभी ने बता दिया कि हम जीत जाएंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, क्योंकि ये हम लोग का कोई सभा नहीं है कि हम लोग को भाषण देके चले जाना। हम लोग आज जो इकट्ठा हुए हैं, हम लोग का उद्देश्य है आत्मचिंतन करने की। 2025 जो हमारा मिशन है, हम लोग को इसमें कैसे काम करना है, किस तरीके से काम करना है। हम जब युद्ध के मैदान में जाते हैं और जब ये सोच लीजिएगा सामने वाला कमजोर है, तो आप मेहनत नहीं कीजिएगा और आप युद्ध हार जाइए। मैं जो भी बोलूंगा, हो सकता है बुरा लगे, इसको बुरा मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि सभी लोग अपने हैं। 2025 को जितना हम आसान समझ रहे हैं उतना आसान है नहीं। इसके लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करने की जरूरत है, और सिर्फ हम कुछ नहीं कर सकते। आप लोगों को संजय मिश्रा बनना होगा, आप लोगों को मुकेश सहनी बनना होगा, आप लोगों को संतोष सहनी बनना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा ये मिशन सफल हो। और जब हम ये सोच ले संजय मिश्रा चुनाव लड़ रहा है, चलो थोड़ा खट देते हैं, तो ये हम लोग का मिशन फेल हो जाएगा। इसीलिए
हम लोग लड़ाई कैसे करें? जब युद्ध के मैदान में जाएंगे तब हथियार खरीदिएगा, या उसका बारूद पहले खरीदना पड़ेगा ना? हमको हथियार पहले अरेंज करना होगा ना? नक्शा पहले बनता है कि बिल्डिंग पहले बनता है? पहला मकान बने से पहला नक्शा। सुनाई नहीं दे रहा है? बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा है। पहले हम लोगों को नक्शा तैयार करना होगा, फिर हम लोग मकान बनाएंगे। सुन लीजिए भैया, जो फोन पे बात कर रहे हैं, बस 5 मिनट हमको दे दीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम लोग को पहले नक्शा तैयार करना होगा। अब बिजली देवी है, नक्शा कैसे तैयार करेंगे? आपको क्या करना है? अपने पंचायत में, अपने वार्ड में महिला के बीच में जाना है और एक बात बोलना है कि संजीव मिशन बगल के छिए, लोकल छिए, एकरा मदद करो। 4 बेर देखलिए, एक बार एकरो देख लीजिए, काम नहीं करते तो कान पकड़ के साइड कर दो। यही करना है। हटिया है, बाजार है, चौक है, चौराहा है, हम लोगों को आदमी को जोड़ना है। हम लोगों को आदमी को जोड़ना है। स्थानीय बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे क्षेत्र में। बहुत बड़ा, हर आदमी का मांग है कि नहीं स्थानीय विधायक चाहिए। इस बार ऐसा माहौल है, मैं यकीन दिलाता हूं, यदि हम और आप मिलकर मेहनत करें तो परिवर्तन होगा। इसको कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए डेली आप 24 घंटा में से 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, क्योंकि ये सभी वीआईपी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, अपने समाज में, अपने दोस्त में, एक आदमी से 100 आदमी जुड़ा रहता है नहीं है। एक यदि लोग मजदूरी भी करते हैं, उसका 4 साथी होता है, और खैनी खाने वाला साथी है, ताश खेलने वाला साथी है, उसका रिश्ता बड़ा गहरा होता है, वो टूटता नहीं। आप समझ रहे हैं? आप ताश खेल रहे हैं, वहां भी प्रचार हो सकता है। आप सब्जी खरीदने जा रहे हैं, वहां भी प्रचार हो सकता है। आप खेत जा रहे हैं, वहां भी प्रचार हो सकता है। हटिया बाजार भी, चौक चौराहा भी प्रचार हो सकता है। चाय की दुकान भी प्रचार हो सकता है। पान खाते हुए प्रचार हो सकता है। आपका इच्छा होना चाहिए। स्पेशली नहीं जाना है। आप जिस काम से जा रहे हैं, जिस उद्देश्य से जा रहे हैं, अपने रिश्तेदार को फोन करेंगे, भैया संजीव मिश्रा का देख लेना चाहिए, लेडीज पर्स छाप की महिला से तो याद रहते हैं, लेडीज पर्स छाप छी पीछा में लेडीज पर्स, और हर महिला को हम लोग घर तक पहुंचाएंगे पर्स। अभी दिल्ली में प्रिंट में दे दिए, ऐसे ही याद हो जाएगा महिला को। लेकिन आपको जिम्मेदारी है कि आपको जब घर में पर्स पहुंचेगा तो आप अपने पति को, अपने भाई को, अपने सास को, अपने ससुर को, अपने मम्मी पापा को, सबको दिखाना है ये लेडीज पर्स छाप है। इस बार महिला का अधिकार के लिए, हमारे अधिकार के लिए इस पे वोट करना है। महिला के अधिकार, लेडीज पर्स छाप, देखिए संजोग कितना अच्छा है। यही हम लोग इतना अच्छा सिंबल मिला है। ये अधिकार हमारी जो माताएं बहनें बैठी हुई हैं, यदि वो घर में कोई काम कराना होता, आपको मोबाइल खरीदना होता तो खाना बंद कर देते हैं ना। ये बात बोल देना है कि यदि इस बार लेडीज पर्स छाप पे वोट नहीं दीजिएगा, आपका खाना बंद, आपका चूल्हा बंद। ये प्रण आपको लेना होगा। इस बार महिला की बहुत बड़ी भूमिका है। अब मैं बहुत बड़े बड़े कुर्ता वाले के पास नहीं जाता हूँ, मैं जाकर के बिजली देवी के घर में जाकर के चूल्हा के पास बैठ जाता हूँ कि हमको खिलाइए, क्या बना है? तो बोला हमरा ठाहा खेबे, हम क्या खेबे, हम आदमी, हम इंसान। हमको उस गरीब के पास जाना है जिसके पास कोई नहीं जाता है। हमको ठेकेदार के पास नहीं जाना है। हमको जो जेन्युइन वोटर है, यदि हमको कुछ सपोर्ट करना है तो उसको जाके डायरेक्ट सपोर्ट करेंगे, ना कि भाया मध्यम करेंगे। आज का हमारा 4 उद्देश्य है। हम लोग को 4 काम करना है, सिर्फ 4 काम। एक, बूथ के अगल बगल के लोगों को जोड़ना है। जहां बूथ है 426 है ना, 326 बूथ है। एक बूथ के अगल बगल में जिस समाज के लोग ज्यादा हैं या कम हैं, और लड़ने वाला व्यक्ति, बूथ पे लड़ने वाला व्यक्ति चाहिए कि फर्जी वोट नहीं गिरने देंगे। अभी देखा होगा आपने लास्ट टाइम, जहां भी महागठबंधन मजबूत था वहां वोटिंग शुरू हो गया। नोटिस किया आप लोग नोटिस, कटारा में भी यही हुआ था, दिनबंदी में यही हुआ था, कुचकामा में यही हुआ था नहीं हुआ था? वोटिंग शुरू हो गया। उसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा कि वोटिंग शुरू क्यों हुआ। जब तक कंप्लीट वोट नहीं गिरेगा, रात के 8 बजे वोटिंग कंटिन्यू कराते रहना, नहीं तो वहां से किसी को निकलने नहीं देना है।
हमको अपने अधिकार के लिए हम लोग को लड़ाई करना होगा। हम लोग विशेष चर्चा नेक्स्ट डे करेंगे। बूथ को मजबूत करना है, एक बूथ पे 20 आदमी को तैयार करना है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।